नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में जो खबर आपको दिखाई जाती है उस पर ही आप रिएक्शन करते हैं। आप अपने दिमाग से या अपने मन से अब रिएक्शन होना आपका बंद हो गया है, क्योंकि मीडिया ने बहुत मेहनत की है। मीडिया ही बताता है कि आपको किस पर प्रतिक्रिया करनी है या किस पर विरोध प्रदर्शन करना है। यही मीडिया ने बताया कि पहलगाम हमले में जब मारे गए शहीदों की पत्नियों का किस तरह से समर्थन करना था और किस तरह से सिंदूर की आपको रक्षा करनी थी। वहीं भारत पाकिस्तान मैच में आपको कहीं कोई आपको बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं दिखा, नहीं कहीं चर्चा दिखी, क्योंकि मीडिया ने डिसाइड कर लिया था कि आपको इस पर बहुत ज़्यादा अधिक प्रतिक्रिया नहीं देनी है। तो इसीलिए मीडिया पर आप कितना निर्भर हो गए कि हर खबर आपको मीडिया ही दिखाएगा और मीडिया ही बताएगा कि आपको किस पर प्रतिक्रिया देनी है और किस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है। मीडिया ही बताएगा कि आपको किसकी खोज करनी है, किसकी खुदाई करनी है, ताकि आप बिल्कुल उसी काम में लगे रहे जो मीडिया चाहता है। भास्कर की बड़ी खबर हम ये क्यों बता रहे हैं? प्रहलादपुरा रिंग रोड हादसे ने एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही को बेनकाब कर दिया है। जिस अंडरपास में कार डूबने से 7 लोगों की जान गई थी, वहां 20 दिन से 2 फीट तक पानी भरा था। गांव वालों ने आना जाना बंद है, लेकिन जिम्मेदार विभाग ने न तो पानी निकासी की और न ही सुरक्षा इंतजाम किए। हादसे की हकीकत यह है कि देर रात हुई दुर्घटना की जानकारी अगली दोपहर तक नहीं मिल पाई। जब तक सूचना पहुंची, कार सवारों की जान जा चुकी थी। वहां पानी भरा हुआ था, दुर्घटना की संभावना थी। कितने लोग निकलते हैं, लेकिन यदि यही बात मीडिया पर आती और यहाँ खुदाई की जाती तो हो सकता है कि मीडिया आपको बताता कि यहाँ खुदाई करने से किसी चीज़ का मिलना तय है, तो पूरा प्रशासन, पूरा मीडिया, पूरी जनता वहाँ खोजने की कोशिश करती। लेकिन मीडिया को अब इससे कोई अंदाज़ा नहीं था, इसलिए आपको इस काम में नहीं लगाया। तो वहाँ चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी दुर्घटना हो जाए, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडिया ने आपके पूरे दिमाग को कंट्रोल कर लिया है। इस पर अब भी आपसे निवेदन है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर भी कोई कमी है तो आप उस पर अवश्य कमेंट करें, कोई प्रतिक्रिया करें, ताकि आप नहीं तो कोई दूसरा वहां आने वाला जो भी आपका जनता है, जो भी आपका प्रदेश का निवासी है, उसको वहां राहत मिल सके। जैसे एक और बड़ी खबर, राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की ओर से लेटरल एंट्री के विरोध में 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया गया। मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी जांच, ऑपरेशन, आईसीयू और ट्रॉमा की सेवाएं यथावत रही। एसएमएस अस्पताल में सोमवार को कार्य बहिष्कार के कारण सुबह 8 से 10 बजे तक आउटडोर में न केवल लंबी कतारें लग गई, बल्कि इंतजार मरीज करते रहे। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया गया, मरीज लंबी कतारें लगती रही। किसी भी मरीज ने 181 पर इसकी शिकायत करने की नहीं सोची। यदि 181 पर आप शिकायत करेंगे तो सरकार तक बात पहुंचेगी और कितने आदमी परेशान होते हैं इसकी भी आप और सरकार को आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन यही खबर अगर मीडिया पर आती और मीडिया बताता है कि आप यहाँ खड़े हो, परेशान हो रहे हो, मीडिया आपकी कवरेज करता, मीडिया आपके दुखों का रोना रोता, तो आप उस पर प्रतिक्रिया देते और पूरा प्रदेश की जनता ऐसे लगती जैसे सिर्फ एसएमएस अस्पताल में आउटडोर में जो मरीज इंतजार करते हैं सिर्फ वही दुखी है, और पूरा हम ध्यान से, मगन से हम इसको एसएमएस को इंतजार कर रहे मरीजों को हम इस तरह से दिखाते कि जैसे बहुत बड़ी इनके साथ दुख पहुंच रहा है, और हम उस पर लग जाते और शिकायत करते। लेकिन मीडिया ने बताया नहीं, इसलिए अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही बारिश के बाद अस्पतालों के पुराने भवन भी मरीजों के लिए सुरक्षित नहीं है। सोमवार को चांदपोल स्थित जनाना अस्पताल के, यानी जो जयपुर में है, गायनिक वार्ड प्रथम में सोमवार सुबह प्लास्टर गिर गया। घटना के दौरान उस बेड का मरीज बाहर जाने से बच गया, बड़ा हादसा टल गया। जो मरीज उस बेड पर लेटा हुआ है उसको शायद ऊपर तो छत पर दिखता ही होगा,
कि प्लास्टर गिरने की संभावना है, लेकिन यदि मीडिया बताता है कि आपको यहाँ प्लास्टर गिरने की संभावना है तो आप परेशान है, आपको चोट आ सकती है, तो आप अवश्य शिकायत करते, वरना साथ में आने वाले अभिभावक भी इस तरह से निश्चिंत होकर बैठें, क्योंकि मीडिया आपकी समस्या को वहां बताया नहीं तो आपने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अभी भी वक्त है कि जहां कहीं भी आप कमी देखो अवश्य उस पर प्रतिक्रिया दो, जब भी सरकार आपकी बात सुनेगी और जब भी सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी। सिविल न्यायाधीश संवर्ग की सीधी भर्ती 2025 के लिए रजिस्ट्रार परीक्षा मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। नोटिस के अनुसार परीक्षा का आयोजन जोधपुर और जयपुर दोनों स्थानों पर किया जाएगा। 11 अक्टूबर को सुबह 9 बजे दोपहर 12 बजे तक लो पेपर फर्स्ट और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक भाषा पेपर 1 यानी हिंदी निबंध आयोजित होगा। तो बड़ी खबर 11 और 12 अक्टूबर को। वहीं करधनी इलाका जयपुर में सोमवार को एक कलयुगी बेटे ने मां को पीट पीट कर मार डाला। मां ने कहा सिलेंडर खत्म हो गया, मंगवा दे। गुस्साए बेटे ने ताबड़तोड़ मुक्के मारे। मौके पर ही इतनी घायल हो गई कि अस्पताल लेकर गए और वहां उनकी मौत हो गई। राजस्थान सरकार ने सोमवार को 222 आरएस अधिकारियों के तबादले किए। एपीओ चल रहे 23 अफसरों को भी पोस्टिंग दी है, जबकि राजस्थान भर की 10 यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार बदले गए हैं। कार्मिक विभाग की तबादला सूची में 46 एसडीएम और 21 एडीएम को इधर उधर किया है। वाणिज्यिक कर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त मोहन दान रत्नू को सीएम का ओएसडी बनाया है। पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़ी मतदाता सूचियों के प्रकाशन कार्यक्रम में विवाद हो गया। 20 जिलों के कलेक्टरों ने राज्य निर्वाचन आयोग से नए पुराने परिसीमन को लेकर आपत्ति दर्ज कराते हुए मार्गदर्शन मांगा है। इन कलेक्टरों ने क्षेत्र, परिसीमन, वार्ड आदि मुद्दों पर एक जैसी समस्याएं जताई है। उधर आयोग ने अभी तक किसी प्रकार की गाइडलाइन जारी नहीं की है। ऐसे में तय है कि मतदाता सूचियों के कार्यक्रम में बदलाव होगा। हम कितनी लापरवाही करते हैं, इसकी एक बानगी देखिए, इसकी एक मिसाल देखिए। फूलिया कला गांव के लोग रविवार को जयपुर के प्रहलादपुरा में कार हादसे में मृत लोगों के दुख से उबरे भी नहीं थे कि दूसरे दिन सोमवार को फिर दर्द का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल प्रहलादपुरा कार हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी। इनमें फूलिया कला गांव में एक ही परिवार के 4 सदस्य भी शामिल थे। सोमवार को उनका खारी नदी किनारे थानेश्वर रोड स्थित शमशान पर अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के बाद नदी में नहाने उतरे 3 युवक डूबने लगे तो उन्हें बचाने 3 और कूद पड़े। इसमें 3 की मौत हो गई व 3 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या हम इतनी भी लापरवाही या हम इतनी भी सावधानी नहीं रख सकते हैं कि हम अपनी कम से कम जान पर तो नहीं खेलें, लेकिन जब बारिश होती है तो डूबने से मौत और सिर्फ लापरवाही। आप कभी तैरते नहीं, लेकिन आप नदी में देखते ही आपको पता नहीं क्यों इस तरह से कूदने में आपको इस तरह से आनंद आता है कि आप अपनी मौत से भी नहीं डरते हैं। आयकर विभाग ने सोमवार देर रात रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर मंगलवार यानी आज 16 सितंबर तक बढ़ा दी है। सरकारी जमीन बस्सी सीतारामपुरा में निगम अधिकारियों की ओर से जारी किए गए पट्टे का मामला थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। निगम अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट के आधार पर 22 में से 18 पट्टे निरस्त कर दिए हैं। 3 पट्टों की फाइल गुम हो गई। एक मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सरकारी जमीन पर पट्टी जारी करने पर डीएलबी के आदेश पर हेरिटेज निगम आयुक्त, तत्कालीन उपायुक्त सहित 3 कर्मचारियों को निलंबित कर चुका है। शिक्षा विभाग की ओर से 17 सितंबर को स्कूलों में मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 10 लाख पौधे लगाने का भी लक्ष्य है। सोमवार को शिक्षा संकुल में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को इस मेगा पीटीएम के दौरान 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है। दिलावर ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और विद्यालयों में ड्रॉप आउट को नियंत्रित करने के लिए विशेष गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। यदि उन सभी अभिभावकों से निवेदन है कि यदि आप स्कूल में पीटीएम अटेंड करने जाते हैं और स्कूलों में आपको कहीं पर भी कोई कमी नजर आती है कि जैसे आपके बच्चे के जो बाथरूम है वो ठीक है या नहीं है, स्कूलों में कक्षा में उसकी प्लास्टर गिरने की संभावना है या नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग सही है, सुरक्षित है या नहीं है, टीचर्स टाइम पर आते हैं या नहीं है, टीचर्स की संख्या सही है या नहीं है, आपके बच्चे उचित तरीके से बैठने के लिए उनके पास कुर्सी टेबल है
या इस तरह से ब्लैक बोर्ड या जो भी कोई आप समस्या देखते हैं उस पर आप तुरंत कार्रवाई करें और 181 पर शिकायत करें। यदि आप इस तरह से शिकायत करेंगे तो सरकार को पता होगा कि किस तरह से और कहां कोई कमी नजर आएगी। लेकिन हो सकता है कि अब आप में इतनी हिम्मत ही नहीं रही कि आपका बच्चा जहां जाता है वहां आप इस तरह की कमियां देख सके, क्योंकि मीडिया ने आपको बताया नहीं तो आप इस पर कोई कमेंट या कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं के आवेदन की अंतिम तिथि 3 सितंबर तय की है। इसके बाद 2 गुना शुल्क से आवेदन जमा कराने की छूट थी। राजस्थान के शिक्षकों ने सेवारत शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य करने का विरोध शुरू कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले दिनों कक्षा 8 तक पढ़ाने वाले सभी सेवारत शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी है, चाहे उनकी नियुक्ति की तिथि कुछ भी रही हो। उन शिक्षकों को छूट दी थी जिनके रिटायरमेंट में 5 साल बाकी है। बाकी शिक्षक या तो टेट क्वालिफाई करे या रिटायरमेंट ले। सोमवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने सभी जिलों में टेट की अनिवार्यता के विरोध में जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद पुष्करना ने बताया कि आरटीई अधिनियम 2009 और एनसीटीई की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 के अनुसार 2 अलग अलग श्रेणियों मान्य थी। एक 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षक जिन्हें योग्य माना और टीईटी से छूट दी थी। दूसरा वर्ग जो 2010 के बाद नियुक्त शिक्षक जिन्हें एक निश्चित अवधि में टीईटी उत्तीर्ण करना आवश्यक था, लेकिन न्यायालय के निर्णय ने इस भेद को अनदेखा कर दिया है। संगठन के प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा और सभी ने अपने विचार रखे। एक पिता ने ये बांधी गोई की खबर। एक पिता ने 2 मासूम बच्चों के साथ ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। हादसे में पिता का सिर धड़ से अलग हो गया, एक पैर व हाथ कट गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों बच्चे भगवान की कृपा से जान बच गई। हालांकि एक बच्चे के हाथ की 3 उंगलियां कट गई, जबकि दूसरे को मामूली चोट लगी। माना जा रहा है कि बच्चे हादसे के वक्त दूर छिटक गए होंगे और रात को ही दोनों बच्चों को बांदीकुई उप जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती समारोह समिति की ओर से सोमवार को जवाहर नगर में वंचित समाज व महिलाओं की सामाजिक एकता के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजस्थान सरकार की सेवा पर्व पखवाड़ा पहल के तहत जयपुर जिले में 17 सितंबर से शहरी व ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन शुरू किया जाएगा। इन शिविरों का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना और सभी आवश्यक सेवाएं उन्हें एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। इस संबंध में सोमवार को जयपुर कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में बैठक हुई, जिसमें संबंधित विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। आप सभी से निवेदन है कि जो भी अपनी समस्याओं को लेकर इन शिविरों में जाते हैं तो आप ये देखें कि कहीं कोई आपको समस्या है या नहीं है। क्या अधिकारी आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी पूरी सहायता कर रहे हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि सहायता में या सेवा में या सर्विस में कोई कमी है तो आप 181 पर शिकायत करें, क्योंकि 181 पर आप शिकायत करेंगे तो वहाँ यदि कोई कमी होगी तो 181 पर शिकायत करने पर आपकी समस्या या आपकी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी। मुख्यमंत्री तक पहुंचने का मतलब है कि वहां आप नहीं तो आपके आने वाले जो भी आपके आगे आएंगे समस्या को लेकर, उनको तुरंत समस्या का समाधान मिलेगा। इसलिए सजग रहिए और जो भी कुछ आपको लगता है समस्याओं के बारे में आप अवश्य शिकायत करें। रेलवे की ओर से अवैध मीट के पार्सल बुक करने का मामला सामने आया। यह भास्कर की बड़ी खबर। बुक हुए पार्सलों की जांच को लेकर हेरिटेज निगम और रेलवे के अधिकारी आमने सामने हो गए। हेरिटेज निगम अधिकारियों को भटिंडा जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में सीकर से अवैध मीट के पार्सल बेंगलुरु जाने की सूचना मिली थी। इसकी जांच के लिए हेरिटेज निगम के पशु प्रबंधन उपायुक्त सहित टीम के अधिकारी सोमवार शाम 7 बजे जयपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। यहां पर टीम ने सीकर से ट्रेन में आ रहे 18 मीट के पार्सलों को जब्त कर लिया। जब्त करने के बाद रेलवे अधिकारियों से दस्तावेज मांगे तो उपलब्ध कराने से मना कर दिया। आपके बच्चे जिस स्कूली वाहन से जाते हैं, क्या आपने चेक किया क्या उनका ड्राइवर, जी हाँ, वाहनियों का ड्राइवर क्या
नशे में रहता है या नहीं रहता है, क्या वह तरीके से चलाता है, क्या आपके बच्चों के साथ उसका व्यवहार सही है, या क्या आपको लगता है कि स्कूल वाहिनी कहीं टूटी फूटी तो नहीं है, उसका लाइसेंस कितना रिन्यू है, उसका गाड़ी का फिटनेस कितनी है। आप जब भी इस पर चेतेंगे जब उस किसी न किसी के साथ हादसा होता है तो पूरे प्रदेश में स्कूल वाहिनियों की खबर चलती है और आप हर माँ बाप, हर अभिभावक इतना एक्टिव हो जाता है क्योंकि वह मीडिया पर आ जाता है। इसी प्रकार स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन को लेकर जयपुर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर नियमों की अवहेलना करने वाले बाल वाहिनी वाहनों पर सख्त कार्रवाई की है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात एवं प्रशासन योगेश दादीज के नेतृत्व और पुलिस उपायुक्त यातायात सुमित मेहरडा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। 1 से 7 सितंबर तक टीमों ने बाल वाहिनी चालकों से नियमों की पालना को लेकर समझाइश की। इसके बाद 8 से 15 सितंबर तक सघन जांच अभियान चलाएगा। इस दौरान परमिट शर्तों का उल्लंघन, बाल वाहिनी योजना की शर्तें तोड़ना, चालक का वर्दी में न होना, सीट बेल्ट व पायदान की कमी जैसी कई कमियों को देखेंगे और 15 सितंबर से उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा। तो ये जो कमियां हैं वह आप भी देखें, आवश्यक नहीं कि पुलिस ही देखे। आप देखेंगे तो भी इस तरह से आप अपने बाल वाहिनियों की तरह पूरी जिम्मेदारी नागरिक की तरह आप कार्य करेंगे। लेकिन आप मीडिया पर लगे हुए हैं, मीडिया आप पर लगा हुआ है। दोनों पता नहीं किन समस्याओं पर आप चर्चा करते हैं और किन समस्याओं पर आप लगे हुए हैं। कांग्रेस विधायक शिमला नायक व गीता बरवर ने राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के सदस्यों के बैठने वाले स्थान पर ऐसी जगह कैमरे लगाए जहां महिला विधायक बैठती है। विधानसभा में कैमरे और माइक विधायकों के संबोधन के समय आवाज और उनकी वीडियो को आम जनता के समक्ष लाइव दिखाने तथा विधानसभा के रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यह अनुचित है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अपने आराम कक्ष में रिकॉर्डिंग के माध्यम से महिला विधायकों पर नजर रखी जाती है। यह समस्त महिला विधायकों की निजता का उल्लंघन है। कांग्रेस की महिला विधायकों ने भी लगाए स्पीकर पर आरोप। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।